कहता है कि अभी तो मैंने लंका पे ही राज किया, अभी तो लंका में तो सब कांपते हैं थर थर मेरे से, पर मैं यहाँ रुकने वाला थोड़ी हूँ। पृथ्वी के ऊपर जो भी ऋषि मुनि दिखे, जो भी यज्ञ करते हुए मिले, जो भी ध्यान उपासना साधन करते मिले, उन सब के यज्ञों को खंडित कर दो। तो ये विनाश की शुरुआत होती है। व्यक्ति पहले अपने घर में अपने माता पिता का, अपने परिवार के लोगों का अपमान करता है, उनको डोमिनेट करता है, उद्दंड बन जाते हैं ना कुछ। फिर वो कहते हैं मेरे घर घर में थोड़ी चले, पूरा मोहल्ला मेरे से कांपना चाहिए थर थर। फिर बोले मोहल्ला ही थोड़ी, पूरा गांव, गांव ही थोड़ी, मुझे तो पूरी पृथ्वी को ही फतेह करनी है, किंग जोंग जैसे, है ना, उत्तर कोरिया। तो ऐसे व्यक्ति उपद्रव करता है। फिर मतलब जो उसके अंडर में है वहां तक सीमित नहीं रहता है, जो उसके बाहर आता है उसके सीमाओं की, वो कहता है वहां पर भी मेरा ही चलना चाहिए, जैसे मैं कहूं वैसे चलेगा यहाँ सब कुछ। तो ये वहां से उसके पतन की शुरुआत हो जाती है, क्योंकि वो भूल जाता है कि तेरे से ऊपर तो बहुत शक्तियां हैं, तू कहाँ छोटी सी शक्ति को लेके फूल गया, तेरे जैसे पता नहीं कितने इस धरती के ऊपर। तो क्योंकि वो अपने गांव से बाहर गया नहीं कभी, उसको पता नहीं कितना लोगों के पास धन है, कितने साधन हैं, कितनी नॉलेज है। अपने यहाँ रहा ना, तो नॉलेज, आपकी नॉलेज पहाड़ के सामने जैसे उसकी धूल के कण की स्थिति होती है ना, ऐसी आपकी नॉलेज की स्थिति हो जाएगी जब बाहर किसी के सामने जाओगे। तो यदा किंचित, जो हम, श्लोक याद है, जब थोड़ा थोड़ा जानता था तो ऐसे लगा मदमस्त हाथी की तरह कि मैं ही सब कुछ जानता हूं, मेरे जितना जानने वाला कौन इस धरती के ऊपर, मैं ही सारी पृथ्वी के ऊपर महापंडित हूं। और जब उनके पास में आया विद्वान जनों के, तो बोले अभी तो विद्या में प्रवेश भी नहीं हुआ है, अभी कहाँ जानता हूं मैं, अभी तो मेरा प्रवेश भी नहीं हुआ। तो ऐसे रावण को भी ऐसे हुआ कि अभी तो केवल लंका में ही मैंने अपना साम्राज्य स्थापित किया, लेकिन अब तुम जाओ, ऐसे वो प्रेरित करता है। वहां जो थोड़े बलवान राक्षस हैं, तेन संचोदितौ, तऊ, ये दोनों उसके द्वारा प्रेरित किए गए हैं कि जहां कहीं आपको कोई यज्ञ हवन होता हुआ दिखाई दे रहा हो तो वहां जाकर के विघ्न डालो, उसको खंडित कर दो, अपना काम पूरा। अच्छा, आतंकवादियों को, निरपराध लोगों को मारने में क्या आनंद आता है भाई, उनको प्रेरित ऐसे किया जाता है। लेकिन कि जहां कहीं भीड़ भाड़ सी हो, जहां कहीं अच्छा काम हो रहा हो, जहां कहीं देश धर्म के उत्थान का काम हो रहा हो, वहां जाकर के तुम बम डाल दो, मार देते हैं निरपराध। उनको क्या मिलेगा, उनको प्रेरणा ऐसी दी गई है, उनको कुछ नहीं मिलेगा। तो मारीच सुबाहु को क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। बस रावण को अपना वो मान लिया बोस, और जैसे वो कह रहे हैं वैसे कर रहे हैं। तो जिस व्यक्ति की अपनी मति नहीं है ना, वो फिर ऐसे ही दूसरे के चलाई से कभी वो इधर घूमता है, कभी इधर घूमता है, उसका मानव जीवन पूरा बिल्कुल नष्ट हो जाता है, बेकार हो जाता है, वॉलीबॉल जैसे हो जाता है। वॉलीबॉल में अपनी हवा नहीं होती ना, वॉलीबॉल में तो भरी जाती है ना, फुटबॉल में भी हवा भरी जाती है, वॉलीबॉल में भी भरी जाती है। तो फुटबॉल की अपनी हवा तो है नहीं, और जैसे उसमें भर दी हवा पराई, तो कोई इधर से ठोकर मारे तो उधर जाता है बड़ी तेज स्पीड से, फिर उधर से कोई मारे तो इधर जाता है, ऐसे ठोकरें ही खाता रहता है वो। और फिर कहीं पंचर हो जाए, वो पराई हवा निकल जाए, फिर वो किसी काम का नहीं, अब वो किसी काम का नहीं। तो ऐसे कुछ ऐसे शातिर लोग होते हैं, वो दूसरों में ऐसी हवा भर देते हैं कि फिर वो मतलब ऐसे बोलते हैं भाई पानी से पतीली ज्यादा गर्म है, चाय से केटली ज्यादा गर्म है। तो वो जो होते हैं उनसे ज्यादा क्रूर कहीं उनके आसपास रहने वाले क्रूरताएं करने लग जाते हैं फिर, क्योंकि उनके अंदर वो दूसरी हवा भर दी उन्होंने, मैं हूं और तुम करो। और ऐसे अनजान लोगों को उठा के ले जाते हैं, ये जो भोले भाले होते हैं ना, उनको उठा ले जाते हैं, उनको ऐसी ट्रेनिंग दे देते हैं, फिर वो ऐसे ऐसे अपराध करते हैं, क्योंकि उनकी अपनी बुद्धि तो है नहीं कि तेरे को मनुष्य का शरीर मिला था
तो ये क्या कर रहा है, इसका परिणाम क्या होगा, भोगना किसको पड़ेगा, इस बोझ को भोगना पड़ेगा कि तुझे भोगना पड़ेगा। इतना सारी तो बुद्धि होती नहीं है उनमें विचारों में। फिर वो कहीं मारे जाते हैं, फिर उनके घर परिवार वाले बीवी बच्चे वो वीरान हो जाते हैं। तो ऐसे ही, और हमारे ये बात तो बाहर की हुई, अंदर भी तो यही चल रहा है। व्यक्ति का जो अपना जीवन यज्ञ व्यक्तिगत, वहां पर भी व्यक्ति शरीर के इंद्रियों के ख्यालों में खोया रहता है। शरीर को अच्छा खाना पीना पहनना सोना रहना मिल जाए तो व्यक्ति सोचता है कि बस मेरे को तो सब मिल गया। फिर किसी दिन वो छिन जाए तब उसको लगता है कि ये तो कुछ बचा ही नहीं मेरे पास। बहुत बिरले ऐसे लोग होते हैं कि ये सब मिलने के बावजूद भी उनको ये रहता है कि ये सब तो साधन मात्र हैं और इसके लिए तो मेरा जन्म हुआ नहीं है, यात्रा या लक्ष्य तो कहीं और है। तो ऐसा सोचते हुए वो ना उससे दूर भागते हैं ना वो उसमें रम जाते हैं। दूर भी नहीं भागते हैं, नहीं नहीं मैं बिल्कुल इसको छूंगा भी नहीं, और वो भागते भी नहीं है और उसमें रमते भी नहीं है कि इसके बिना रह भी नहीं सकता हूं। तो ये अंदर का भी ऐसा ही है। और जब तक मन से प्रेरित होते हैं तो तब सारा का सारा 24 के 24 घंटे उन्हीं के सुख के लिए खर्च कर देते हैं, अपने बारे में नहीं सोचता है व्यक्ति। मन और बुद्धि किसके लिए मिले थे मुझे, वो सोचता ही नहीं। आत्मा में इतनी जागृति, इतना ज्ञान, इतनी सजगता है ही नहीं। उनके पीछे पीछे चलता है आत्मा। जहां लेके जाएंगी इंद्रियां, जहां ले जाएगा मन, जहां ले जाएगी बुद्धि, उधर उधर चलता जाता है, पाप कमाता जाता है, कष्ट पाता जाता है। ऐसे होता है अंदर भी। तो अंदर भी व्यक्ति को सैनिक की तरह से ही रहना चाहिए कि मैं मन बुद्धि के द्वारा प्रेरित होकर के चल रहा हूं या मन बुद्धि इंद्रियां मेरे द्वारा प्रेरित होकर के चल रही हैं। और कुछ योगियों को छोड़ करके बहुत बड़ी संख्या हम सब की ऐसी है कि हम आत्मा से प्रेरित होकर के, मन बुद्धि इंद्रियां हमारी नहीं चलती हैं, मन बुद्धि इंद्रियों से प्रेरित होकर के हम आत्मा इधर उधर भटकते रहते हैं। ऐसे होता है। साधन हमारे मालिक बन गए और जो मालिक थे वो बेचारे नौकर बन गए। आत्मा तो मालिक है, वो तो गुलाम जैसे बन गया, और जो साधन थे हमारे वो हमारे मालिक बन गए। तो कितनी बड़ी दुर्दशा है। और हमें लगता है कि हमने तो दर्शन याद कर लिए, पढ़ लिए, हम तो बड़े विद्वान बन गए। उस दुर्दशा की भी अनुभूति होने नहीं देती है अविद्या। दुर्दशा में रह के भी यूं कहते हैं कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। तो फंसे हुए हैं और फंसना मत। तो ये एहसास जब हो जाता है तो व्यक्ति जरूर उसको काटने का प्रयास करता है। तो जो उसमें लग जाते हैं उन राक्षसों को मारने में, तो बस समझ लो कि वहां से तो फिर उद्धार शुरू हो ही गया। और वो जब तक समझ में ना आए तो तब तक तो बढ़ता रहेगा। तो ये कह रहे हैं ये उस महाबली के द्वारा प्रेरित किए हुए दोनों राक्षस हैं। मारीचश्च सुबाहुश्च, मारीच और सुबाहु यज्ञ विघ्नम करिष्यतः, ये ही यज्ञ में विघ्न करते हैं, ये ही यज्ञ में बाधा डालते हैं। इत्युक्तो मुनिना तेन राजोवाच मुनिं तदा न हि शक्तोऽस्मि संग्रामे स्थातुं तस्य दुरात्मनः स त्वं प्रसादजं धर्मज्ञ कुरुस्व मम पुत्रके मम चैवाल्यपभागस्य दैवतं हि भवान् गुरुः देवदानवगन्धर्वः यक्षः पतनगपन्नगः न शक्ता रावणं सोढुं किं पुनर्मानवायुधिः स तो वीर्यवतां वीर्यम् आदत्ते युधि रावणः तेन चाहं न शक्तोऽस्मि संयोद्धुं तस्य वा बलैः सबलो वा मुनिश्रेष्ठः सहितो वा ममात्मजैः कथमप्य अरं प्रख्यं संग्रामाणां कोविद
बालं मे तनयं ब्रह्मन् नैवं दास्यामि पुत्रकम् अथ कालोपमौ युद्धे सुतौ सुन्दोपसुन्दयोः यज्ञविघ्नकरौ तौ ते नैव दास्यामि पुत्रकम् मारीचश्च सुबाहुश्च वीर्यवन्तौ सुशिक्षितौ तयोरन्यतरं योद्धुं यास्यामि सुहृद्गणः अन्यथा तु नु मे यास्मि भवन्तं सह बान्धवः। इत्युक्तो मुनिना तेन राजा उवाच मुनिम तदा। तो ऐसा विश्वामित्र मुनि ने राजा दशरथ को बताया। उन्होंने कहा ना कि इनके बारे में तो कोई कुल खानदान का भी नहीं पता है, ये कहाँ से आए हैं दोनों राक्षस मारीच और सुबाहु, इनका बल क्या है, इनकी नीति क्या है, कूटनीति क्या है, हमें ही नहीं पता है, राम को तो क्या पता लगेगा। तो इन्होंने पूरा बताया उनको कि ये रावण के द्वारा प्रेरित हैं और रावण का कुल खानदान ऐसा ऐसा है, ऐसे बताया। इत्युक्तो मुनिना, हाँ, तो ऐसे मुनि के द्वारा बताए जाने पर तेन मुनिना, उस मुनि के द्वारा ऐसे बताए जाने पर राजा तदा मुनिम उवाच, तो फिर राजा दशरथ ने विश्वामित्र मुनि से कहा, न ही शक्तोस्मि संग्रामे, कह रहे फिर तो मैं उस संग्राम में नहीं ठहर सकता, मैं सख्त नहीं हूं, मैं अपने आप को समर्थ नहीं पाता हूं। तस्य दुरात्मनः स्थातुम, उस दुरात्मा रावण के सामने फिर तो नहीं ठहर सकता हूं। न ही शक्तोस्मि संग्रामे स्थातुम तस्य दुरात्मनः, मैं उसके साथ संग्राम में नहीं ठहर सकता हूं। इतना उसका, यदि उसने ब्रह्मा से ही वरदान प्राप्त कर लिया है तो मेरे को तो कोई ऐसा वरदान प्राप्त है नहीं, तो मैं तो नहीं ठहर पाऊंगा उसके सामने। स त्वं प्रसादं धर्मज्ञ कुरुस्व मम पुत्र के मम चैवाल्यपभागस्य दैवतं ही भवान गुरुः। तो इसलिए कह रहे हैं, स त्वं धर्मज्ञ, आप धर्म को जानने वाले, मम पुत्र के हे प्रसादम कुरुस्व, प्रसाद मतलब कृपा, आप तो धर्म को जानने वाले हैं, आपको ये भी पता है कि उन्होंने ब्रह्मा से वरदान प्राप्त कर रखे हैं, तो उस रावण के सामने हमें मत भेजो। मम पुत्र के प्रसादम कुरुस्व, मेरे पुत्र के ऊपर कृपा करो आप, और मेरे ऊपर भी कृपा करो, इस युद्ध में आप हमें मत लेके जाओ। मम चैव अल्प भागस्य, मेरा जैसा जो मंद भागी अल्प भाग वाला है उसका, भवान गुरु दैवतम ही, आप गुरुदेव, आप ही मेरे देवता हैं, आप ही भगवान हैं, कृपा करो मेरे ऊपर, आप मत लेके जाओ मेरे बच्चे को आप। तो ये तो सुन करके ही घबरा गए। स त्वं प्रसादं धर्मज्ञ कुरुस्व मम पुत्र के मम चैव अल्प भागस्य दैवतं ही भवान गुरुः। देवदानव गंधर्वा यक्षा पतगपन्नगाः न शक्ता रावणम सोढ़ुम किम पुनर्मानवा युधिः। करें वो जो रावण है उसके सामने तो देव दानव गंधर्व न सोढ़ुम युधि, कोई भी रह नहीं सकता है उसके सामने। यक्षः, यक्ष नहीं ठहर सकते हैं। और पतग पन्नगाः, गरुड़ भी नहीं ठहर सकते हैं, नाग भी नहीं ठहर सकते हैं। न शक्ता रावणम सोढ़ुम, उसको कोई भी सह नहीं कर सकता है। किम पुनः मानवाः, मनुष्यों की तो बात ही छोड़ो, बड़े बड़े देव दानव गंधर्व यक्ष आदि भी उसके सामने तो ठहर नहीं पाते हैं, तो इस मनुष्य की तो औकात ही क्या है। हमें भी कई बार ऐसे ही लगता है, कई बार क्या हमेशा ही ऐसे ही लगता है कि इस सृष्टि में इतने बड़े बड़े जो काम हैं, काम क्रोध लोभ मोह आदि को एकदम से नष्ट कर देना और अपने जीवन में ऐसे ऐसे दिव्यता भर लेना, तो बोले ये तो कोई ऐसे बिरले कोई ऋषि मुनि पैदा होते हैं, उनमें होती है ये शक्ति, हमारे अंदर थोड़ी, हम तो मनुष्य हैं। तो तुरंत ही व्यक्ति अपने आप को ना एकदम बैक गियर लगा लेता है। वो रामायण हो रही थी कहीं, तो रामायण में किसी मोटे तगड़े से व्यक्ति ने ना उसका हनुमान जी का रोल अदा किया, तो वो हाथ में गदा लेकर के, और उधर से रावण का भी किसी अच्छे तगड़े से व्यक्ति ने रोल अदा किया, वो भी अच्छा था। तो वहां जाके हनुमान जी ने
उनके पुत्रों को मारा, अक्षय कुमार को मारा, उसको मारा, इसको मारा, अशोक वाटिका उखाड़ी और फिर रावण आया उसके सामने। बोले अच्छा तेरे को अभी देखता हूं मैं। तो उसको देख भैया तो तेरे से बलवान है। बोले तू ये बता तू है कौन, तेरी मैं अभी कुंडली पूछता हूँ। तो उससे पूछने लगा, बोले लाओ अभी मेरी वो गदा लाओ। एक गदा हाथ में रखता है ना, तो मेरी वाली लाओ। भारी भरकम से उठा के लाई असुर रावण की। तो उसको देखते ही बोल जी मैं हनुमान नहीं हूं, मैं तो चेतु हलवाई हूँ। पर मेरी आपकी क्या दुश्मनी, मैं आपको भी जानता हूँ और मेरी दुकान वहां है, मैं तो चेतु हलवाई, मैं नहीं हूँ हनुमान। तो तुरंत हम मतलब वो पीछे बैक गियर लगा लेते हैं। वो पता लगा, बोले रे ब्रह्मचारी हो तुम, पतंजलि योगपीठ में रहते हो। बोले ना जी मैं तो अभी आया था 2 महीने पहले ही, बस मैं तो उस गांव का रहने वाला हूँ, उस प्रांत का रहने वाला हूँ, मेरा कुछ नहीं लेना देना। तो आदमी ऐसे मतलब बदल लेता है। तो यहाँ दशरथ भी क्या कह रहे हैं जी, हम मनुष्यों की क्या औकात। तभी तो कह रहा था, बोले मेरे पास अक्षौहिणी सेना है और मैं हाथ में धनुष उठाऊंगा और अंत तक वहां डटा रहूंगा, राक्षसों को मार गिराऊंगा, ऐसे ऐसे करूंगा। और जब उनका परिचय दिया ना कि आए कहाँ से हैं, कौन है ये राक्षस, तो बोले ये तो रावण के बंदे हैं। अच्छा रावण के बंदे हैं, फिर हम नहीं ठहर पाएंगे उसके सामने। जैसे यहाँ कोई आतंकवादी आए और कोई बड़े से जो इनके बॉस हैं उनका नाम बताएं, ये तो उसके व्यक्ति हैं, मुझे फिर पंगा नहीं लेंगे अपन, ये तो बड़े खूंखार लोग हैं। ऐसे कर तभी तो ज्यादा बुराई बढ़ती है। श्रद्धेय स्वामी जी कहते हैं कि ज्यादा नुकसान बुरे लोगों की बुराई से नहीं होता है समाज में, अच्छे लोगों की उदासीनता से होता है। जो अच्छे लोग हैं वो उदासीन हो जाते हैं, मुझे हमें क्या पड़ा, वो बाहर पड़ोसी के साथ हो रहा है ना, तो अपने दरवाजे बंद कर लो। अब उसको ये नहीं पता वो पड़ोसी के वहां हो रहा है, वो कल यहाँ भी आएगा। तो कोई भी अपराध अपने पड़ोस में हो रहा है, गली में हो रहा है, सड़क पे हो रहा है। और 2-4 दिन पहले एक लड़की को चलते चलते सड़क पे चलते चलते गोली मार दी। बताओ सिर्फ फिर व्यक्ति ने, और सब उधर से निकल रहे हैं। किसी की हिम्मत नहीं है कि मतलब उसको पकड़ लें या उसको मारें या पिटाई करें, किसी की हिम्मत नहीं है। बाद में वो कैंडल जला के मार्च पास्ट निकाल रहे हैं। लड़की तो मर गई, अब तुम मोमबत्ती जलाई जाओ। तो उस समय कहाँ गए थे जब हो रहा था? उस समय हम खिसकने लगते हैं कि कहीं मेरा नाम ना आ जाए। कोई एक्सीडेंट होता है, व्यक्ति उठाता नहीं है उस बंदे को, हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचाता है, कहीं मैं केस में ना उलझ जाऊं। तो ऐसे एक पिता ने अपने पुत्र को ही खो दिया। उसको फोन आया कि तुम वापस आ जाओ तुरंत, और वो जल्दी में था कि भाई पुत्र के बारे में बोले आपके पुत्र का कहीं एक्सीडेंट हो गया और आप तुरंत वहां से चल पड़ो। और वो निकला तो वहां भीड़ इकट्ठी हुई थी, उसी का ही पुत्र था। और उसने सोचा कि भाई यहाँ भीड़ में उलझना, ये देखना। उन्होंने ये तो बताया नहीं कि एक्सीडेंट हो गया, ये बताया उन्होंने कि आपका पुत्र जो है वो ज्यादा ही बीमार है, आप आ जाओ वापस घर। और घर ही छोड़ के गया था पुत्र को। पुत्र उठा के बाइक निकल गया घर से, और वो वहां रुका नहीं जहां एक्सीडेंट हो रखा था कि मुझे क्या लेना है भाई, कौन है, मैं तो जाके अपने घर संभालूं मेरे बेटे को। और घर जाते जाते वो जाम लग गया, लेट पहुंचा, इतनी देर में तो मर गया बेटा। तो बाद में पता लगा कि अरे वहां से तो मैं आया ही हूँ, अगर मैं 2 मिनट वहां रुक जाता, 1 मिनट भी रुक जाता तो मैं तो देख लेता, तो तुरंत ले जाता हॉस्पिटल अपने बच्चे को। तो बहुत सारे केस तो ऐसे मतलब खराब हो जाते हैं। तो अच्छे लोगों की जो उदासीनता है उसने ज्यादा हानि की है। नहीं सब एकजुट, तो ऐसे जो बदमाश लोग होते हैं वो तो 1-2 होते हैं पूरे इलाके में, कोई ज्यादा संख्या तो ऐसे ही लोगों की होती है जो कोई अपराध नहीं करते हैं लेकिन वो उदासीन होते हैं। तो पंगा लेने वाले भी कोई 1-2 ही होते हैं जो दूसरे का राड अपने सिर पे ले, ऐसे भी 1-2 होते हैं। मरेंगे तो मर जाएंगे, वो भगत सिंह जैसे होते हैं, महर्षि दयानंद जैसे होते हैं। लोग लाठी मारेंगे, पत्थर मारेंगे, श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जैसे होते हैं। नहीं बाकी तो लोग अपने बस जैसे मौका है ना तो फिर पीछे खिसक लेते हैं। तो ऐसे दशरथ ने किया। स तु वीर्यवतां वीर्यम् आदत्ते युधि रावणः तेन चाहं न शक्तोऽस्मि संयोद्धुं तस्य वा बलैः। स तु वीर्यवतां वीर्यम् आदत्ते, बोले वो तो क्या करता है, वीर्यवताम,
बहुत पराक्रमी लोगों का, वीर्य वालों का, वीर्यम आदत्ते, उनका भी पराक्रम वो नष्ट कर देता है, ग्रहण कर लेता है। युद्धि, युद्ध में, रावण स रावण, वह रावण तो जब युद्ध में उतरता है ना, तो मैंने उसके चर्चे सुन रखे हैं। वो तो बड़े बड़े पराक्रमियों का जो पराक्रम है उसको भी नष्ट कर देता है, आदत्ते, ग्रहण कर लेता है। तेन च अहम न शक्तोस्मि, उसके साथ लड़ने में मैं समर्थ नहीं हूँ। तेन च अहम न शक्तोस्मि संयोद्धुम, उसके साथ युद्ध करने में मैं समर्थ नहीं हूँ। तस्य वा बलैहि, या उसके बल के साथ मैं अपने बल को दाव पर नहीं लगा सकता हूँ, उसके साथ नहीं लड़ सकता हूँ, उसका वो तो बहुत बलवान व्यक्ति है। सबलो वा मुनि श्रेष्ठ सहितो वा मम आत्मजयी, हे मुनि श्रेष्ठ, वह तो सबलो वा मुनि श्रेष्ठ सहितो वा मम आत्मजयी, माने मेरे सारे सैनिक और मेरा पुत्र और हम सब मिलके भी उसके सामने जाएं तो भी टिक नहीं पाएंगे। कथम अप्रख्यम संग्रामाणाम कोविदम बालम ते तनयम ब्रह्मन नैवम दास्यामि पुत्रकम। तो कह रहे हैं कथम अपि अमर प्रख्यम संग्रामाणाम कोविदम, तो कह रहे हैं कि किसी प्रकार भी बालम में तनयम ब्रह्मन नैवम दास्यामि, उसका नाम सुन के अब तो बिल्कुल ही नहीं दूंगा। रावण का नाम सुन के तो अभी तक तो मुझे पता ही नहीं था, नैवम बिल्कुल ही नहीं दूंगा। कथम अपि किसी प्रकार भी, अमर प्रख्यम, आपने जो उसकी अमर गाथा सुनाई है ना मेरे को, संग्रामाणाम कोविदम, तो संग्रामों में जो निपुण हैं वो भी उसके सामने नहीं टिक सकते हैं, जो आपने उनकी व्याख्या की है, जिस व्यक्ति का नाम आपने लिया है। तो ये तो मेरा बेटा तो बालम में तनयम, मेरा बेटा तो बालक है, बालम में तनयम ब्रह्मन नैवम दास्यामि, तो इसको तो मैं दे ही नहीं सकता। उसके सामने तो बड़े बड़े देव दानव जो संग्रामाणाम कोविदम, युद्धों में जो निपुण हैं, कोविद मतलब निपुण, संग्रामों में जो निपुण हैं, विशारद हैं, वो व्यक्ति भी ठहर नहीं सकते हैं उसके सामने। अथ कालोपमौ युद्धे सुतौ सुन्दोपसुन्दयोः यज्ञ विघ्नकरौ तौ ते नैव दास्यामि पुत्रकम् मारीचश्च सुबाहुश्च वीर्यवन्तौ सुशिक्षितौ। अथ कालोपमौ युद्धे, और कह रहे हैं ये जो काल के समान जो युद्ध है, कालोपमौ युद्धे सुतौ सुन्दोपसुन्दयोः, सुंद और उपसुंद उसके पुत्र हैं ये, मारीच और सुबाहु, जो कैसे हैं, काल के समान। सुंद उपसुंद भी बहुत बड़े वो थे ना राक्षस, उनको देवी ने मारा था, दुर्गा ने। शुंभ निशुंभ भी थे, ये भी थे, कई तो मार रखे हैं, कौन से दो ही मारे हैं। सुंद उपसुंद, सुंद उपसुंद भी बड़े हैं, ये उनके पुत्र हैं। अथ कालोपमौ युद्धे सुतौ सुंदोपसुंदयोः, सुंद और उपसुंद के जो पुत्र हैं, जो कि काल के समान हैं युद्ध में। यज्ञ विघ्न करौ तौ, यज्ञ में विघ्न डालने वाले वे दोनों, ते नैव दास्यामि पुत्रकम, वो तो बड़े काल के समान हैं, इसलिए नैव दास्यामि, पहले तो ऐसे कह रहे थे न ने तुम अर्हसी, नहीं ले जा सकते हैं, ले जाना उचित नहीं, थोड़ी शिष्टता का प्रयोग कर रहे थे भाषा में। अब तो एव लगा दिया, नहीं ही ले जा सकते, बिल्कुल नहीं दूंगा। नैव दास्यामि पुत्रकम, मैं अपना पुत्र आपको नहीं दूंगा। मारीचश्च सुबाहुश्च वीर्यवन्तौ सुशिक्षितौ, क्योंकि ये दोनों जो हैं, ये तो इनके पिता भी बड़े भयानक हैं, ये भी काल के समान हैं, और ये बड़े पराक्रमी हैं और युद्ध विद्या में बड़े सुशिक्षित हैं, ये जानते हैं कूटनीति आदि, इसको नहीं भेजूंगा मैं। तयोरन्यतरं योद्धुं यास्यामि सुहृद्गणः अन्यथा तु अनुनेष्यामि भवन्तं सह बान्धवः। तो तयो अन्यतरम योद्धुम,
उन दोनों को छोड़ के अगर और किसी के साथ युद्ध करना हो तो तयो अन्यतरम योद्धुम यास्यामि, अगर और किसी के साथ युद्ध करना हो तो मैं चलूंगा। मतलब उनकी तो बात ही छोड़ो, मैं भी नहीं चलूंगा वहां तो तयो अन्यतरम योद्धुम सुहृत गण यास्यामि, तब तो अपनी पूरी सेना के साथ अपने साथियों के साथ चलूंगा अगर इन दोनों को छोड़ के कहीं युद्ध करना हो तो। हम भी ऐसे बोलते हैं ना, जब हमारे प्रतिकूल कोई काम कह दें गुरु जी स्वामी जी, बोल जी इस काम को छोड़ के आप बाकी जो कहोगे सो करूंगा, ये नहीं हो पाएगा। करना तो यही है आपके लिए, कर्तव्य तो यही था। अच्छा जो जो करवाए थोड़े दिन के बाद उसको दूसरा काम बताओ, वो भी उसके मन के प्रतिकूल था। बोल जी बस इसको छोड़ के बाकी जो कहोगे सब करूंगा। तो मतलब जिंदगी भर जो उसको अनुकूल लगते हैं वो तो करता जाता है, और जो उससे मैच नहीं खाते हैं स्वभाव से, उन सब के बारे में हर बार ऐसे ही बोलता है कि जी ये काम नहीं कर पाऊंगा। तो करना क्या चाहिए? बोल जी कर पाऊंगा तो कर पाऊंगा, और नहीं कर पाऊंगा तो मर तो पाऊंगा कम से कम। ऐसे शिवाजी महाराज बोलते थे, छत्रपति शिवाजी महाराज। कार्यम व साधयेयम देहम व पातयेयम, मर जाऊंगा या कर जाऊंगा, दोनों में से एक तो होगा ही। ये महापुरुषों की पहचान होती। नहीं तो बोल जी ये नहीं होगा, बस इसको छोड़ के जो मर्जी करवा लो। तयोरन्यतरम योद्धुम यास्यामि स सुहृद गणः अन्यथा तु अनुनेष्यामि भवन्तम स बांधवः। और यदि फिर भी यदि आप नहीं मानते हैं, अन्यथा तु अनुनेष्यामि भवन्तम, आपको ले चलूंगा और भाई बंधुओं सहित मैं चलूंगा, राम को तो बिल्कुल भी नहीं भेजूंगा। तो ये समय हो गया, एक श्लोक बचा है, इसको कल पढ़ लेंगे फिर। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम प्रभु की भद्रता का सभ्यता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम के गुण गुण चिरंतन, राम के गुण गुण चिरंतन, राम गुण सुमिरन रतन धन, राम गुण सुमिरन रतन धन, मनुजता को कर विभूषित, मनुज को धनवान करिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम। ओम श्री गुरुभ्यो